महाराज जब अपनी मां पिता से मिलने गए तो सबसे पहले उनका अपमान हुआ। उनके स्वयं के पिता की गोद में जब वो जाकर बैठने लगे तो पहले उनकी मां सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, बेटा तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ पहले तप करो। अपमान यदि आपका होता है तो आप उस स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद ही दीजिए कि प्रभु जो आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा, जो आप चाहें ठीक है। ध्रुव जी से मां ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधय आत्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ बेटा तप करो। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपमानित हो गए। सुरुचि मां ने कहा, जा तू अभागिन का बेटा है इसलिए तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, पहले तप कर और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी चल पड़े। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? मां यदि मेरा अपमान हुआ होता मां तो मुझे दर्द ना होता, पर अपमान आपका किया मेरी सौतेली मां ने। कहा कि तू अभागिन का बेटा है। मां क्या आप अभागिन हो? सुरुचि मां ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, मैं अभागिन हूं इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। जा तू तप कर। एक मां अपने बेटे को कौन सा ज्ञान दे रही है? तप करने का। जा बेटा तू तप कर, तू तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज बोले, मां ये भगवान कहाँ है, कैसे हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं मां, किनकी तपस्या करूं? अब ध्रुव जी छोटे हैं ना, वो नहीं जानते कि भगवान क्या तत्व है, कहाँ होते हैं, कैसे मिलते हैं, पर चल पड़े। ध्रुव जी महाराज अपमान प्राप्त कर चुके थे। अच्छा, भगवान के राह पर जो चलता है ना, भगवान उसे अपमान जरूर दिलाते हैं, उसका अपमान जरूर होता है। भगवान देखते हैं कि ये कितना कच्चा और कितना पक्का। सोने को जब चमकाना हो ना तो भट्टी में डालना ही पड़ता है, बिना तपाए सोना चमकता नहीं है। तो जैसे सोने को चमकाने के लिए तपाना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए पहले भगवान उसे चमकाने के लिए ये दुखों की भट्टियों में, अपमान की भट्टियों में डालकर उसे तपाते हैं। ध्रुव जी महाराज तैयार हैं तपने को। एक सवाल खड़ा हुआ यहां पर। सवाल है, ध्रुव जी ने मां से कहा, मां भगवान कहाँ हैं? सवाल पहला। और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा आप बताओ भगवान कहाँ हैं? आप बताओ भैया, कहाँ भगवान? यहां तो दिखते क्यों नहीं? यदि भगवान आपके भीतर हैं या बाहर हैं या कण कण में हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बहुत सावधान हो जाइए। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और सही सही उत्तर आपको देना है। बताओ भगवान, मैया ओ मेरी मां, भगवान कहाँ रहते हैं? मन में, सब जगह। तो बताओ फिर भगवान दिखते क्यों नहीं? बताओ मेरी मां, भगवान दिखते क्यों नहीं? उत्तर दो। यदि भगवान हैं तो दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिखते भगवान? मैया आपको भगवान दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते बताओ। दादाजी आप बताओ, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर, मैया आप बैठी हो मेरी मां, ये कुर्सियों पर जितनी माताएं और बहनें बैठी हैं सब बताएंगी, सोफे पर। बताओ भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये मैया बताओ, पीली मैया बताओ।
क्यों नहीं दिखते भगवान? मैया कुछ तो बोलो मेरी माँ, ये झोला वोला नीचे रख दो, काहे गोद में लिए बैठी हो? कोई ना ले जाएगा, पर ध्यान रखना कोई ले भी जा सकता है। रख दो नीचे। अब चलो सुनाओ, बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। क्यों? चलो अब उत्तर सुनिए ध्यान से। एक राजा था, उस राजा ने अपने नगर में जैसे ही सत्ता संभाली, उस राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, यदि 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं पूजा करने दूंगा, यदि नहीं दोगे तो मैं पूजा नहीं करने दूंगा। जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। 3 प्रश्न। क्या प्रश्न है राजा के? राजा का पहला सवाल, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? पहला। दूसरा, भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे? आप लोगों की तरफ या हमारी तरफ? तीसरा, इस समय भगवान प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? इस समय अभी के टाइम पर भगवान क्या कर रहे होंगे? मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कोई भगवान नहीं होता, यदि है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? राजा ने ऐसे तीखे सवाल प्रजा से पूछ लिए, जो ज्ञानी संत ब्राह्मण थे पूछ लिए। अब राजा को समझाने बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, पर कोई तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता। राजा ने कहा यह तर्क तो अच्छा है, लेकिन हवा है, हम सब महसूस कर रहे हैं, ऐसे भगवान कहां हैं? इस तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, वेद पुराणों की बड़ी बड़ी बातें समझाई, पर राजा बड़ा दुष्ट था, किसी की नहीं सुनता, किसी की बात मानता ही नहीं। आज महीने का आखिरी दिन था। राजा ने 1 महीने की मोहलत दी थी। 1 महीने में मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। आज आखिरी दिन था। सारे भक्त लोग रो रहे थे, कैसे समझाएं राजा को। सारे भक्त लोग परेशान थे। तभी एक संत रो रहे थे। वो गृहस्थ संत थे, जोर जोर से रोने लगे तो उनकी बेटी ने सुना। बेटी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आज आप रो रहे हैं, क्या हुआ? बेटी, आज हमारे यहां का जो राजा है ना, सारे मंदिर तोड़वा देगा। अब भगवान के दर्शन करने कहां जाएंगे? क्यों पिताजी? उसने प्रश्न पूछे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर वो मंदिर तोड़वा देगा। क्या प्रश्न है? संत ने तीनों प्रश्न बेटी को बताए। बेटी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी मैं उत्तर देकर आती हूं। आज आखिरी दिन था और वो संत जी की बेटी चल पड़ी राजा के दरबार में। दरबार लगा था, राजा बस आदेश देने ही वाले थे मंदिर तोड़ने का, मूर्तियां हटाने का, कि लड़की पहुंच गई। महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं महाराज। राजा बोले ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए, तुम क्या उत्तर दोगी? महाराज आप आज्ञा करें, मैं आपको संतुष्ट करूंगी अपने उत्तर से। राजा बोले ठीक है। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सभा में बैठे थे। लड़की से राजा ने आदेश दिया, लड़की को आदेश दिया, सुनाओ पहला प्रश्न है
कि भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, पहले इसका उत्तर दो। लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या आप दूध की व्यवस्था करा सकते हैं? हाँ हाँ। सोने के कटोरे में लड़की ने, राजा ने दूध भिजवाया, लड़की ने उस कटोरे को अपने बगल में रखा और राजा से पलटकर सवाल किया। उस लड़की ने कहा महाराज ये जो कटोरे में दूध भरा है, आप बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले कि दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध भरा है, इसमें दूध भरा है। लड़की बोली महाराज और लोगों से पूछी उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, सबने एक स्वर पर कहा हमें दूध दिखाई पड़ रहा है। भाई कटोरे में तो दूध ही है ना, तो दूध दिखाई पड़ेगा, हमें दूध दिख रहा है। पर लड़की ने कहा महाराज मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? उत्तर दीजिए, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा बोले है। लड़की बोली कि दूध में जब मक्खन है तो महाराज आप बताओ वो दिखता क्यों नहीं है? राजा बोले कि पहले दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही का मथानी से मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान तो हैं पर दिखाई नहीं पड़ते।